दोस्तों, हाल ही में लागू हुए E20 पॉलिसी को लेकर भारत में हंगामा मचा हुआ है। देश में जिन जिनके पास गाड़ियां हैं उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है E20 यानी एथेनॉल मिलावट वाला पेट्रोल, जिससे गाड़ियों के माइलेज घट रहे हैं और कुछ व्हीकल्स के पार्ट में जंग लगने की बात सामने आ रही है। अब ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा E20 पेट्रोल की वजह से हो रहा है, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट में वो लोग 1 to या 3 to 6 या ऐसा कुछ बोल रहे हैं, 3 to 7 समथिंग, बट ऐसा नहीं है कि गाड़ियों को 10% से भी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होगा। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जिनके व्हीकल्स E20 कंपैटिबल नहीं है, कम से कम उनके लिए E10 या E5 का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने सभी पेट्रोल पंप पर सिर्फ E20 पेट्रोल बेचने को मैंडेट कर दिया है। इसलिए गवर्नमेंट और आम जनता के बीच ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है। दोस्तों, एक आम आदमी बचपन में हमेशा एक कार खरीदने का सपना देखता है, लेकिन क्या हो अगर आपके इस सपने के अगेंस्ट सरकार ही हो? क्योंकि पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी एंटी कंज्यूमर बनती जा रही हैं, जिसकी वजह से कई लोग कार खरीदने को ही अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट पर ट्रस्ट ही नहीं रहा है। आज गाड़ी ली तो कल कोई नया रूल निकल के आता है और सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। अब इस बीच ये भी एलिगेशंस लग रहे हैं कि नितिन गडकरी जी E20 पर इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि इनकी खुद की फैमिली एथेनॉल के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है? क्या इसे स्कैम कहना सही होगा? इस वीडियो में हम समझेंगे। देखो, E20 में E का मतलब है एथेनॉल, जो कि एक बायोफ्यूल है जो गन्ने, धान, मक्के और चीनी से बनाया जाता है। अगर 100 लीटर पेट्रोल में 10 लीटर एथेनॉल मिलाया जाए तो वो E10 पेट्रोल कहलाता है, और अगर 20 लीटर एथेनॉल मिलाया जाए तो वो E20 पेट्रोल। एथेनॉल भी एक कंबस्टिबल फ्यूल है, इसलिए कारों और बाइकों में चल सकता है। अब जब सब कुछ सही है तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है। असल में E20 को 2030 तक लागू करना था, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर व्हीकल्स 2023 से पहले बने हुए हैं और ज्यादातर कंपनियों ने 2023 के बाद E20 कंपैटिबल व्हीकल्स बनाना स्टार्ट किया है। मतलब इससे पहले कि जितने भी व्हीकल्स हैं वो या तो E10 या E5 कंपैटिबल हैं। लेकिन भारत सरकार ने इसे 5 साल पहले यानी 2025 में ही रोल आउट कर दिया है। अब आमतौर पर तेजी से पॉलिसीज लागू करना अच्छी बात है, इससे ऑयल इंपोर्ट घटेंगे, कीमतें कम हो सकती हैं। लेकिन हुआ इसका उल्टा, महंगे दाम, कम माइलेज और जीरो कंज्यूमर चॉइस। दरअसल कई लोगों का दावा है कि E20 पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के लिए हानिकारक है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो एक फोर व्हीलर पे पड़ता है, क्योंकि वहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है एक कंज्यूमर की। अगर इंजन परफॉर्मेंस उसमें नहीं अच्छी आएगी या फिर एवरेज भी कम आ रहे हैं गाड़ी के, सुनने में तो ये भी आ रहा है, तो फिर तो बेकार है। मतलब एवरेज में भी फर्क आता है और उसका जल्दी से सर्विस मांग जाता है गाड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों का कहना है कि जब से उन्होंने E20 पेट्रोल डालना स्टार्ट किया है, उनके व्हीकल्स के माइलेज 10 से 20% तक घट चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे पुराने व्हीकल्स के पार्ट जैसे इंजेक्टर और फ्यूल पाइप्स में जंग लगने की बात सामने आई है और पार्ट्स खराब होने लगे हैं, क्योंकि एथेनॉल मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, जो जंग लगने की मेन वजह बनता है। जबकि नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। अब बोलना नहीं चाहिए, ये पॉलिटिकली या ये पेट्रोलियम लॉबी वाले इसको मैनिपुलेट करते होंगे। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार है कि आप नाम बताइए। ये रस्टिंग देख रहे हो, ये पता कहाँ पर है? ये है बाइक के टैंक के अंदर। गडकरी साहब बोल रहे थे ना, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है एथेनॉल से। ये लो आपके सामने एग्जांपल है, स्टार्ट होना बंद। ब्रांड्स भी साफ साफ कह रहे हैं कि पुराने व्हीकल्स में अगर E20 के वजह से कोई दिक्कतें आती हैं तो इसके जिम्मेदार कस्टमर्स खुद होंगे। इंश्योरेंस कंपनी ACO ने भी कहा है कि E10 कंपैटिबल गाड़ी में अगर E20 फ्यूल डालने से इंजन खराब हुआ तो इससे क्लेम वाइड हो सकता है। मतलब जो फ्यूल सरकार खुद मैंडेट कर रही है वही आपकी गाड़ी को खराब करेगी और आपको पूरा रिपेयर खर्च भी खुद उठाना पड़ेगा। अब जरा सोचिए जनता के लिए कितना कंफ्यूजिंग और डरावना है। इनफैक्ट नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट पर इस चीज पर अपनी कंसर्न बता चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी साहब को तो ओपन चैलेंज करना है। फिर जब देखा कि लोग उन्हें काउंटर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, तो बात को एक्सेप्ट भी कर ली कि E20 से माइलेज ड्रॉप होता है, लेकिन व्हीकल के पार्ट में डैमेज आता है, इस बात को मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है कि एक बटन दबाया और पूरा इंजन अपडेट हो गया। इनफैक्ट इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी भी अब E20 अपग्रेड किट लाने को कह रही है, जिसकी कीमत करीबन 4 से 6 हजार के बीच में होगा। यानी इससे ये बात तो तय है कि डैमेज लार्ज स्केल पे हो रहा है, तभी उनको ये किट वगैरह लाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इकोसिस्टम अभी तैयार ही नहीं हो पाया है, इसलिए मेरे हिसाब से सरकार को इस बात से मुकरना नहीं चाहिए और लोगों की जो जेन्युइन कंसर्न है उसको फॉरेन कंस्पिरेसी बताकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल इनको एक अच्छा बहाना मिल गया है। जब भी किसी चीज से मुकरना हो तो कहते हैं फॉरेन कंस्पिरेसी है, डीप स्टेट का प्रोपेगेंडा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर जब इस बात पर PIL फाइल की गई तो सरकार के वकील ने कहा कि ऑयल कंपनी की लॉबी E20 के खिलाफ ये सब बातें बुलवा रही है। फिर तो ये सोशल मीडिया पे जितने लोग कंसर्न दिखा रहे हैं ये सारे फॉरेन एजेंट हैं, इन सबको जेल में डाल देना चाहिए। अब इस बीच सरकार के मुताबिक इसके फायदे भी हैं, जैसे कि पहला फायदा है कि एथेनॉल चीनी, गन्ना, मक्का और धान
जैसी फसलों से बनता है। इससे किसानों को एथेनॉल फैक्ट्रियों से एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। ऊपर से भारत में गन्ने का सरप्लस प्रोडक्शन भी है जो एथेनॉल बनाने में काम आ सकता है, जो कि ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे देश में पानी की सबसे बड़ी चिंता है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग गन्ने से 3630 लीटर पानी और मक्के से 4670 लीटर पानी लगता है, जबकि महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्य पहले से ही पानी की कमी झेल रहे हैं। अब जब ये मुद्दा नितिन गडकरी जी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा पता है? Considering the amount of ethanol we would require, the estimate comes to about 10.16 billion liters. And ethanol production happens from corn, wheat, rice and sugarcane. And out of these 4 crops, 3 crops are water guzzling crops. So अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, दे गोइंग टू कट द वाटर सप्लाई बाय 5%। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। हाँ, देश में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं वाटर रिसोर्स अच्छा, हाँ। ओके। अब ये बयान समझ आता है या नहीं, ये फैसला आप खुद लीजिए। कुछ लोग तो ये भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि नितिन गडकरी जी की फैमिली इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, इनकी खुद की कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए सरकार इस चीज को पुश कर रही है। अब इस चीज पर भी क्लैरिफिकेशन आना बेहद जरूरी है। दूसरा फायदा सरकार के हिसाब से ये है कि E20 पर्यावरण के लिए अच्छा है। एथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा क्लीन फ्यूल है, इससे कार्बन एमिशंस कम होता है और पॉल्यूशन कम होता है। ये बात भी सच है, लेकिन इसके दूसरे पहलू को समझना बेहद जरूरी है। देखो, E20 से टेल पाइप पॉल्यूशन तो कम हो रहा है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में E20 डालने से उनकी लाइफ भी कम हो रही है। दिल्ली जैसे शहरों में 10 और 15 साल का रूल है डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए। उसके बाद गाड़ियों को स्क्रैप करना पड़ता है। अब जो गाड़ी नॉर्मली 15 से 20 साल चलती थी, E20 से वो 8 से 10 साल में खराब हो जाएगी। तो कंज्यूमर्स को नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। इससे भी तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा और प्लस सरकार को व्हीकल्स पर टैक्स भी मिलेगा। दिल्ली के बाहर ये कोई 15 साल का रूल तो है नहीं, वहाँ पर E5 कंप्लेंट गाड़ियां भी चल रही हैं। उन गाड़ियों पर आप E20 पेट्रोल डालने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हो? आपको एटलीस्ट ऑप्शन रखना चाहिए था E5 और E10 का। सरकार का एक और साइड ये है कि एथेनॉल की वजह से हमारे ऑयल इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और हमारी दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जो कि बात कहीं ना कहीं सच भी है। भारत अपने 80% से ज्यादा तेल को इंपोर्ट करता है। 2025 में ही हमारा ऑयल इंपोर्ट $137 बिलियन का था। अगर 10% एथेनॉल मिलाया जाए तो $13.7 बिलियन की बचत होगी और 20% ब्लेंडिंग से $28 बिलियन तक फॉरेन एक्सचेंज बच सकता है। अब यहाँ सरकार का इंटेंट अच्छा है, लेकिन अगर एथेनॉल डालने से आम जनता को माइलेज प्रॉब्लम्स आ रही हैं और सड़कों पर भी 90% से ज्यादा व्हीकल्स अभी पुराने हैं, तो इसका मतलब लोगों को ज्यादा पेट्रोल डालना पड़ेगा और बेसिकली इंपोर्ट तो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ऑयल का कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात, अगर इससे देश के पैसे बच रहे हैं तो जाहिर सी बात है तेल के दाम भी कम होने चाहिए, जो कि नितिन गडकरी जी अपने भाषण में कह भी चुके हैं। जंगल में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी होता कहीं दिख नहीं रहा है। आज की डेट में एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल भी 100 रुपए क्रॉस कर रहा है और अगर प्योर पेट्रोल खरीदने जाओ तो 120 से 130 रुपए का पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये बात भी एक ब्लंडर की तरह है। तो अब सवाल उठता है, इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे ख्याल से भारत को सीखना चाहिए ब्राजील और चाइना से। वैसे भी ब्राजील से ही तो इंस्पायर्ड होकर सरकार ये सब कर रही है। तो ब्राजील ने इसे कैसे किया ये बता देता हूँ। ब्राजील ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को बहुत धीरे और स्मार्टली लागू किया। आज उनके हर लीटर पेट्रोल में 27% एथेनॉल है और ड्राइवर खुद चुन सकता है कि पेट्रोल भरे या एथेनॉल या दोनों का मिक्स। इसीलिए ब्राजील का बायोफ्यूल सिस्टम दुनिया में सबसे सफल है। ब्राजील ने E10 की शुरुआत 1970 में की और धीरे धीरे 40 साल में E27 तक पहुंचा। यही भारत के लिए सीख है। E20 रोल आउट को 2030 तक बढ़ाया जाए, धीरे धीरे फेस वाइज लागू किया जाए। पहले E10 पर स्टेबिलिटी लाकर फिर E20 की तरफ बढ़ा जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे एक अच्छा इंटेंशन महज खराब एक्सिक्यूशन की वजह से नुकसान पहुंचा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।